एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और सेकंड मुद्दा है यहाँ किसानों का बहुत दयनीय हालत। बैसाख के दौरान हमारी टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के रक्षा में। आइए जानते हैं यहाँ के लोग, यहाँ की जनता किस मुद्दे पर वोट करेगी, किसे अपना सरकार बनाने के लिए प्रयासरत है यहाँ की जनता, और किसे अपना नेता चुनेगी, अपना विधायक चुनेगी। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से क्या विचार है उनका। बताइए, चुनाव शुरू है, प्रचार प्रसार हो रहा है, कहाँ तक विकास हुआ है और किस मुद्दे पर आप अपना वोट देंगे? कहाँ विकास कथी के हुआ है? कुछ का विकास नहीं, कोई विकास नहीं हुआ। जल नल योजना चल रही है, गली नाली योजना चल रही है, तो गड़ा गया, पानी कहाँ गिरा? आपसे भी बाबा बात करेंगे हम दुनिया। पानी कहाँ गिरा है? नाला तो बन गया भाई, पानी कहाँ गिरा है? तो इस स्थिति में आप किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री बनाएंगे, जो काम करेंगे उनको बनाएंगे। आप कौन ऐसा आपके नज़र में है, कौन नेता है आपके? अब उतना हमारा समझ थोड़े है। अच्छा, विधायक के रूप में आप किसको चुनना चाहते हैं? जो काम करेंगे उनको चुनेंगे। कौन यहाँ लोजपा से अभी आपके प्रत्याशी विजय कुमार सिंह गए हैं, जदयू से मोहम्मद जमाल है, महागठबंधन से इसराइल मंसूरी साहब हैं, निर्दलीय मीरा देवी हैं, निर्दलीय अजीत कुमार जी हैं। आप इनमें से किन्हें अपना नेता चुनेंगे? अभी किनको नहीं चुनेंगे, किसी को नहीं। कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मेरा कहना है कि हम क्यों पढ़ाई करें। डीएड पास, सीटेट पास है, हम लोग क्वालिफाई हैं, फिर भी अभी बेरोज़गार हैं। मतलब हम क्यों पढ़ें? इसलिए पढ़ें कि हमारे मुख्यमंत्री जी से जाकर के हाई कोर्ट में हम केस लड़ें। इसलिए पढ़ें कि रोड पर प्रदर्शन करें और उनकी पुलिसों से लाठी खाएं। क्या ये पढ़ाई का क्या ये एक स्टेज बन गया है? जैसे इंटरव्यू होता है या रिटन एग्ज़ाम होता है, सेना में, आर्मी में मेडिकल होता है, क्या उसी तरह से एक रोड पे प्रदर्शन करना भी क्या एक प्रोसेस बन गया है? क्या एक स्टेप बन गया है? क्या किसी भी जॉब के लिए जाके हाई कोर्ट में केस लड़ना ये भी एक प्रोसेस बन गया है? अगर ये प्रोसेस है तो वो एक संविधान बना दे कि हाँ भाई आप पहले पढ़िए, फिर आइए केस लड़िए, फिर हाई कोर्ट में, फिर उसके बाद लाठी खाइए रोड पे पुलिस से उनके, और फिर जॉब लीजिए। यही समस्या है बिहार का। हम लोग तो उस सरकार को बनाएंगे जो सरकार हम लोग का विकास करेगा, जो सरकार गरीब का देखेगा, रास्ता पर लेकर के चलेगा, जो बिगड़ा हुआ समाज को बनाएगा, उसको हम लोग सरकार बनाएंगे। आपकी नज़र में कौन है ऐसा? हमारे नज़र में अभी सब नहीं लौक रहा है, लेकिन लौकने लगेगा एक आध हफ्ता के अंदर। सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? वही ना, सरकार बनाना के लिए तो समझेंगे कि हाँ किसको हम लोग वोट दे करके भेजेंगे जो वो सरकार हम लोग के बनाएगा। अभी मात्र 15-18 दिन है चुनाव बहुत का। समय है, अभी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी सरकार के बारे में नहीं कहें। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और सेकंड मुद्दा है यहाँ किसानों का बहुत दयनीय हालत। बैसाख में जो मकई उपजा, आज बनिया 900 रुपये कहता है कि दो मकई, न तो घर में सरा हो। कहाँ लेके जाएगा लोग? धान का भी वही हाल है, कहता है 1000 रुपये लाभ अभी नया धान, 1000 रुपये बनिया कहता है। तो किसान और यूरिया खरीदेगा 30 रुपये किलो, डाई खरीदेगा 30 रुपये किलो। प्रधानमंत्री में 6000 रुपया भेज रहे हैं किसानों को। प्रधानमंत्री भेज रहे हैं, प्रधानमंत्री का 2 काम हम चॉइस करते हैं। किसान सम्मान योजना खैर 1 रुपया दे रहे हैं, चलिए काबिल तारीफ़ है। और सेकेंड इन्होंने किया है कश्मीर से धारा 370 हटाने का। बाकी तो ये अपने कहते हैं कि सेना का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इन्हीं के अलायंस की पार्टी बिहार में सेना को जेल भेजती है, सेना को जेल भेजती है। इस पर मोदी जी का मुंह में लड्डू रख पड़ जाते हैं। इस बार किसको अपना नेता चुनिएगा आप? हम लोग कांटी की अगर बात करें तो कांटी में तो अजीत है, लेकिन सरकार किसकी अजीत? सरकार तो तेजस्वी की बननी चाहिए, युवा सरकार बननी चाहिए। क्योंकि अहम जो होता है ना, अगर आपको ज़्यादा हर बार सत्ता सौंप दिया जाए श्रीमान, तो लोग अहंकारी हो जाता है। तो कहने का मतलब एम.आई. माननीय नीतीश कुमार वहाँ अहंकारी हो गए। बिल्कुल 1 नंबर के थी, उसमें क्यू लगा दीजिए, 4 लगा दीजिए, अहंकार में सब जायज़ है। क्या नाम है आपका? कमल कुमार, जात में दब।
अभी रास्ते मिले हैं एक युवा किसान जो बाइक पर धान ढो रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे कि क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कांटी का नेता किसको बनाना चाहते हैं, बताइए भाई साहब। सरकार तो तेजस्वी यादव जी का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अभी अदर में कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। हम लोग बेरोजगार हैं, रोजगार हम लोग को देंगे। एक बार उनको भी मौका दिया जा रहा है। कांटी में किन्हें नेता चुनना चाहते हैं? कांटी में विधायक के रूप में सब लोग तो आ रहे हैं। ऐसा नेता चाहिए हम लोग को जो हर चीज़ संस्था आता है सरकारी फंड से, वो हम लोग को किसान को लाभ मिले। और कार्यकर्ता होना चाहिए जो हमारे समाज में आने जाने में दिक्कत है, रोडों की कठिनाइयाँ है, ये सब काम करावे। आपके नज़र में कौन है? ऐसे तो सब लोग कह रहे हैं इस बार अजीत कुमार जी को। आप अपनी योग्यता के बारे में बता रहे थे, बताइए। हम BSc मैथ ऑनर्स से कर रखे हैं, किसान कर अभी धान ढो रहे हैं। अभी धान धो रहे हैं। ये BSc करने से किसान को क्या फ़ायदा? कोई चाहता है कि हम पढ़ते तो किसानी ये खेती बाड़ी छोड़कर गेहूं का रेट बताओ, हमें अच्छा कोई काम मिले। अभी इतना पानी में हम लोग का धान दहा गया, अभी तक कुछ लाभ नहीं मिला। लिया गया दाहर का, अदर में यहाँ भी दाहर हो गया। इधर देखिए हम लोग का 4 बीघा धान दह गया है, लेकिन यहाँ हमारे ब्लॉक में यह सुखाड़ घोषित, दाहर घोषित है ये नहीं। आज में हम लोग का फोटो इधर से ले सकते हैं, चौर में धान सब दहा हुआ है। यहाँ हमारे प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी का, मतलब पढ़ लिख के भी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो अपना काम धंधा खेती बाड़ी दूसरे के खेत बाड़ी में करके खाना पड़ रहा है। BSc करने के बाद भी कोई उपाय नहीं। क्या नाम है आपका? लाल बाबू कुमार महतो। बकरी चरा रहे दादी जी से इनका क्या मामला है, ये किस मुद्दे पर वोट देंगी और किसे अपना मत देंगी, बताइए। तो 45 वर्ष व्यक्ति का मरला हो गया, हमारा बेटा उठा न। अच्छा, तो हमारा कहाँ कोनो कुछ देवल? अभी तक आपको कुछ नहीं मिला? ना, वृद्धो पेंशन न मिलल। वृद्धा पेंशन भी नहीं मिलता? ना। आवेदन दिए थे? हाँ, कितना पैसा खर्चा कर दिली। पैसा तो लगता नहीं आवेदन देने में। सब कागज तो बनावेला है, करेला है, करेला, सब पैसा वैसा ले कहाँ दी थी। अभी तक वृद्धा पेंशन न मिले ना। तो अच्छा, अब चुनाव आ गए, अब बदला लेवे के टाइम आ गया, केकरा वोट देवे? अपन जे लोग बकरिया भगैया लाऊ हम धैले रही छी। हाँ, लोग देते से हम देवे। अब लोग रउअर अपन समस्या है, हाँ। अपना समस्या के आधार पर ना वोट देवे। हाँ। तो केकरा वोट देवे हम की? हाँ। अपने के नज़र में कौन ऐसा है जो अपने के वृद्धा पेंशन दिया दी, अपने के सुख दुख में साथ अब हम केखन का कही? अपने के नज़र में है कोनो ऐसा? वोट देवे मांगे अलग है केहू? अभी न अलग। अभी न अलग ना। आई तब केकरा देवे? लोग आई तब देखल जाते, कोनो को जौना के लोग देते तना के देवे। कथी नाम बा? हमर देवकली देवी। मेरा दे किस मुद्दे पर अपना वोट देंगे? जोन सी तो बहेगा कौन सी देंगे? मतलब विकास के मुद्दे पर दीजिएगा, बेरोजगारी के मुद्दे पर दीजिएगा, क्या मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा कुछ नहीं। विकास हुआ है कि नहीं आपके यहाँ? कुछ नहीं। काम कुछ हुआ है? कुछ नहीं। क्या चाहते हैं? हमने तो चाहे जितना जो नल जल वाला हुआ होता तो दूरे दूरे अच्छी दे देता, पाइप दे देता तो कितना होता सबको ठीक। इस बार पानी के लिए पहले हम लोग ताकते हैं जो अब आएगा अब एक को पानी नहीं पिए, पानी नहीं। इसको अपना वोट देंगे? मेरा देवी। क्या नाम है आपका? राम सागर साहब। आप बताइए बाबा, क्या स्थिति है? आपका विकास हुआ आपके यहाँ? विकास हुआ है? काम हुआ है? विकास हुआ है? कुछ काम हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। कहाँ कथी काम हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अरे पाइप उप गाड़ा था, वो पानी में देवे नहीं करता। अनाज मिल रहा है कि नहीं? हाँ, अनाज मिलता है। हाँ। तो वो तो आपको फायदा कर रहा है, गरीबों के लिए अनाज मिल रहा है। हाँ, गरीबों के लिए मिला है। किसको देंगे आप अपना वोट? किसको देंगे? अच्छा, जिसी का मन होगा दे देंगे। मतलब किसकी सरकार बनाना चाहते हैं राज्य में? नीतीश कुमार की, तेजस्वी यादव की, किसकी?
अब किसको हम कहें अभी विचार तो किए हो ये? ना विचार तो नहीं किया। क्या नाम है आपका? पूरन पास में एक युवा है हमारे बीच, हम इनसे जानते हैं कि किस मुद्दे पर वोट देंगे और किसे अपना नेता चुनना चाहते हैं। सबसे पहले बता देते हैं, यहाँ कोई विकास नाम का चीज़ नहीं है। यहाँ का मुखिया हो या सरपंच हो या कोई भी हो, यहाँ अपना क्षेत्र का विकास नहीं चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ घूसखोरी है। यहाँ अगर एक घर भी देना हो, गरीब हो, तो उसको पहले पैसा लिया जाता है, 10,000 20,000 जो कमीशन हो, तो गरीब आदमी कहाँ से लाए। सबसे पहले यहाँ के मुद्दा है। और विधायक के बात बोल दे तो यहाँ तो विधायक मतलब वोट मांग लिए और चले गए, फिर दोबारा लौट के फिर आते हैं नहीं मेरा जनता कैसे है, नहीं है। इसलिए हम लोग अभी जो अच्छा कार्य करेगा, जो युवा बेरोजगार है उसको रोज़गार देगा, आगे के देखेगा सही तरीक़ा से। हमारे यहाँ रोड जो है बहुत ही ख़राब है। जहाँ के लोग आते हैं तो सबसे पहले हंस देते हैं। काटी में कोई ऐसा विकास नाम का चीज़ है नहीं। तो इस बार आपकी नज़र में कौन है ऐसा? अभी तो हम लोग के नज़र में युवा सबसे बढ़िया चल रहे हैं नेता विमल कुमार। हाँ, सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? सरकार तो देख रहे हैं अभी जदयू का ही। तो आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार है, तो किसकी सरकार में ऐसा हुआ है? ये तो बीजेपी में ही हुआ है, जदयू में भी हुआ है, लेकिन अब वो जो मेन घूस बीजेपी की तो सरकार ही नहीं रही है यहाँ तो नहीं रही सरकार है, है जदयू की। हाँ, लेकिन फिर जदयू को ही बनाया जाएगा, क्योंकि हम लोग को रोज़गार दे। सरकार किसी का है, रोज़गार चाहिए हम लोग को ना। मुद्दा सभी लोगों से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि हम लोग बिहार में हैं और बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी। और हम लोग युवा है तो हम उसी नेता को चुनेंगे जो हमारी दुख को, दर्द को दूर करेगा, अर्थात हमें रोज़गार देगा। हम जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे हम पूछना चाहते हैं सिर्फ एक बात, 2 सवाल। कि पहला सवाल ये कि बिहार के युवा जो विद्यार्थी है वो पढ़ाई क्यों करे, वो पढ़ाई क्यों करे, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि हम अगर आपको वोट दे तो क्यों वोट दें, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही क्रिटिकल है। पढ़ाई करें, चलिए मान लेते हैं पढ़ाई क्योंकि जॉब चाहिए, हमको नौकरी चाहिए, और नौकरी कहाँ मिल रही है, नौकरी कहाँ मिले? सरकार कह रहे हैं पकौड़ा बेचिए, खिलौना बेचिए, आत्मनिर्भर बनिए। क्यों? मतलब जब खिलौना ही बेचना था तो क्यों बीटेक करवाते हैं, क्यों एमटेक करवाते हैं? एमटेक कराएं, मतलब अगर खिलौना ही बेचना था तो हम बचपन से ही तैयारी करते खिलौना बनाने का। खिलौना आपकी नज़र में कौन ऐसा नेता है जो आपको रोज़गार दे? नहीं, हम किसी नेता को व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतना उम्मीद करेंगे कि हम बिहारियों का, बिहार के युवाओं का, बिहार के विद्यार्थियों का रोज़गार दें। वे उन्हें पढ़ने में दिलचस्पी हो, क्योंकि इसलिए दिलचस्पी होगी क्योंकि उसे जॉब मिले। अभी फैसला करने का समय है, विधानसभा का चुनाव निकट है, प्रचार प्रसार चालू है, 10-15 दिन में चुनाव होगा, तो फिर अब तो फैसला कीजिएगा क्यों ना। अगर इस बात पे अगर बोला जाए तो अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से ये चीज़ें नहीं आया है, लेकिन एक पार्टी राजनीतिक पार्टी है आरजेडी, यानी लालू प्रसाद तेजस्वी यादव, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग में लिखे हैं कि पहले कैबिनेट में, पहले बैठक में, पहले हस्ताक्षर से 10 लाख युवाओं को रोज़गार देते हैं। अगर ये उनकी बात सही है तो हम उनकी तरफ जाते हैं। तो फिर यहाँ किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं? ये कांटी में तो बहुत लोग हैं, ये हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये उनकी बात बोले हैं, ये तेजस्वी जी बोले हैं कि कैसे सुधार हो सकता है। जैसे अब तक 15-15 साल रहे हैं सब लोग, लेकिन नहीं कर पाए, कैसे इसमें सुधार हो सकता है? इसके लिए आप क्या सुधार सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी और शिक्षा पे ध्यान दें। और जो भी चुनाव कांटी से चुन करके आते हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो शिक्षा पे ध्यान दें, हम बेरोजगारों पे ध्यान दें, बस इतना ही उम्मीद करेंगे। और जो भी है लीड कर रहे हैं वो तो सब जनता जान रहा है, हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम पंकज कुमार है। कुछ नहीं मिला ना, कुछ नहीं मिला ना, कोई लाभ नहीं मिला आपको? वृद्धा पेंशन मिलैया? हम की से 400 मिले, एमकी से 400 मिलैया, इतना दिन से न मिले कहियो ना। अच्छा, मालिक हतन? अच्छा, मालिक के मिलैया? मालिक के मिलैया। तो एमकी केकरा वोट देबै, केकरा सरकार बनबै, केकर सरकार बनबै? सब लोग हेलते थे मुँह हेलबन, मतलब लोग जैसन करते से ही। हाँ। अपन विचार कुछ न कैली है। हम कहते सब लोग कहते से जीते वाला तो ते आदमी के न मिलते, जीते वाला होता है केकरा, केकर चर्चा है? अब हम नहीं ना, हम जान लिए, अब
कथी के नाम बा, कथी नाम बा अपने के? ए हम ना नाम चुनावी यात्रा में मुजफ्फरपुर जिले के काटी विधानसभा क्षेत्र के रक्सा पंचायत के लोगों की बात, उनका क्या मुद्दा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और भ्रष्टाचार और विकास है। अभी तक लोगों का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ। बूढ़ी अम्मा जिनका पति को गुजरे 4 साल बीत गया, उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिल रही है। इन्हीं सब मुद्दों पर अभी चुनाव होना है, इन्हीं मुद्दों पर ये लोग अपना वोट देंगे। इंडो नेपाल टाइम्स के लिए राजेश रंजन, कैमरामैन सोनू शाही के साथ।